इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्रोनिक स्ट्रेस शरीर को कैसे तोड़ता है। मैं पंकज करन हूँ कैलिफोर्निया से। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ आपका। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि क्रोनिक स्ट्रेस कैसे आदमी को तोड़ देता है, आदमी के शरीर को तोड़ देता है। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि भाई स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, ठीक हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन असलियत कुछ और है। असलियत यह है कि क्रोनिक स्ट्रेस शरीर के हर सिस्टम को बदल देता है ख़राब तरीके से। धीरे धीरे हमारे मेटाबॉलिज्म बिगड़ता जाता है, प्री डायबिटीज़ होने लगता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारियां शुरू होने लगती हैं। सर्वाइवल रिस्पांस होता है स्ट्रेस होने से, क्रोनिक स्ट्रेस होने से। जब आप जंगल में शेर को देखते हैं तो तुरंत आपके बॉडी में फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है, राइट। हार्ट का जो है बीट ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड शुगर भी बढ़ जाती है और एनर्जी मसल्स तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर यह शेर कभी ख़त्म ना हो, जैसे रोज़ का काम का दबाव, पैसे की चिंता, नींद की कमी, यह सिस्टम को तोड़ने लगता है, शरीर की सिस्टम को तोड़ने लगता है। तो होता क्या है, हार्मोनली जो होता है उसमें उसको बोलते हैं कोर्टिसोल ओवरलोड। लंबे समय तक स्ट्रेस रहने से कोर्टिसोल लगातार ऊंचा रहता है एंड हाई कोर्टिसोल के वजह से लीवर में ब्लड शुगर बनना शुरू हो जाता है और बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाती है। नतीजा पेट पर चर्बी जमा होने लगता है, थकान होती है, प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी बात होती है कि आपका नर्वस सिस्टम उसका बर्नआउट हो जाता है। एड्रेनलिन लगातार बढ़ता रहता है बिकॉज ऑफ फ्लाइट एंड फाइट मैकेनिज्म की वजह से। ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहेगा, हार्ट पर भी दबाव रहेगा, नसें कठोर हो जाएंगी एंड धीरे धीरे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक पहुंच जाता है। इम्यून सिस्टम और इन्फेक्शन में क्या होता है, स्ट्रेस इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, लेकिन साथ में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाता है। यह धीमी आग की तरह है, ब्लड वेसल्स को जलाती रहती है, कैंसर और ऑटोइम्यून बीमारियों का रिस्क बढ़ता जाता है। नींद की आदतें, स्ट्रेस नींद को बिगाड़ता है, मेलाटोनिन को गिराता है और शरीर की रिकवरी नहीं होती है जो रात में होनी चाहिए। ऊपर से स्ट्रेस में हम जंक फूड ज़्यादा खाने लगते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, शराब पीना शुरू करते हैं और सुस्ती को अपना लेते हैं। यह एक विकराल चक्र बन जाता है। इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। निष्कर्ष यही है कि क्रोनिक स्ट्रेस सिर्फ मन की समस्या नहीं है, यह आपका मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, हार्ट में छुपा हुआ जहर है। लेकिन मेडिटेशन, एक्सरसाइज, सही खाना खाना और नींद अच्छा करना जो सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ प्रिवेंटेबल। इट्स हार्ड वर्क आपके लिए, लेकिन स्लोली आप अचीव कर सकते हैं। मैंने बहुत बार अपने क्लिनिक में ऐसा लोगों सबको हेल्प किया है। मैं समय बिताता हूँ अपने पेशेंट के साथ। हर एक पेशेंट में 15-20 मिनट, कभी कभी 30 मिनट, 40 मिनट भी लगाता हूँ। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं उनको हेल्प करूँ और मैं उनमें टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो भी सीरियसली इस चीज़ को लेते हैं और खुद की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। एंड सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई हैव डीप एप्रिशिएशन। मैं पंकज करन हूँ, कैलिफोर्निया में बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर पिछले 30 सालों से। थैंक यू सो मच।